गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में समाधान सभा यात्रा लेकर पहुंचे से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही अतरौलिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अपने नेता ओम प्रकाश राजभर का स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने अंदाज में सपा बसपा को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने कहा समान शिक्षा समान रोजगार के लिए समाधान सभा यात्रा लेकर चले हैं और 75 जिलों में यात्रा चलेगी। यात्रा को चलते तीसरा दिन हो गया है, काफ़ी लोग सम्मिलित हुए हैं। आजमगढ़ में विपक्षों पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि गढ़ को मानने वालों को आगामी चुनाव आते ही गढ़ ही बना देंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले आते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने चले जाते हैं, केवल बिरादरी बात को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में गढ़ मानने वालों को पता चल जाएगा, एक पक्षीय जातिवाद करने वालों को जनता जबरदस्त जवाब देगी। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया, उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, हम 24 में बताएंगे। क्या लगता है सर इस वक्त गठबंधन के लिए आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस हाशिए पर है यूपी में। हम यूपी की बात करें तो दिल्ली की सारी ट्रेनें यूपी से होके जाती हैं, है ना। और बसपा को आपने देख लिया, 17 में एक सीट बची 22 में, और समाजवादी पार्टी को भी ओम प्रकाश राजभर साथ रहे तो 47 से 125 पहुंचा दिए, हट गए हैं। अब आप समझ लीजिए। चर्चा है कि राहुल गांधी के साथ आपका संपर्क है। राहुल गांधी, हमारा तो देश में सबके साथ संपर्क है। हम सबसे बतियाते हैं, लेकिन काम जनता का करते हैं। इनको जागरूक कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। आजमगढ़ जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में फरार चले आरोपी के घर मेहनगर पुलिस ने न्यायालय से जारी की गई कुर्की की नोटिस चस्पा कर क्षेत्र में डुगडुगी बजवाई। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में बीते 14 जून को विपक्षियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में घायल चंद्रशेखर सरोज की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र ओमकार की तहरीर पर मुकामी थाने में बाबूलाल सरोज, अभय सरोज, आकाश सरोज समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में आरोपित 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन एक आरोपी बाबूलाल सरोज फरार चल रहा है। न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए बाबूलाल के खिलाफ CRPC की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया। पुलिस ने फरार आरोपी बाबूलाल के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा करते हुए क्षेत्र में मुनादी कराई। आजमगढ़ न्यायालय ने विवाहिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी ससुर को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 सौरभ सक्सेना ने सुनाया। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के बागबहार गांव निवासी छोटेलाल की पुत्री रीना की शादी चंद्रदेव निवासी कटार थाना फूलपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज को लेकर रीना को ससुराल में उत्पीड़न होने लगा। ससुराल वाले आए दिन रीना को मारते पीटते थे। वादी छोटेलाल को 27 जून 2016 को सूचना मिली कि ससुराल में रीना को जलाकर हत्या कर दी गई है।
जब वादी मुकदमा विशंबर रीना की ससुराल कटार पहुंचा तो पता चला कि लोग अंतिम संस्कार के लिए कुंवर नदी के किनारे गए हैं। जब वादी मुकदमा नदी पर पहुंचा तो ससुराल के लोग अधजली लाश छोड़कर भाग गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति चंद्रदेव तथा ससुर रामदुलार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने छोटेलाल, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, अंकुश, विवेचक अजीत सिंह, विवेचक अनिल चंद तिवारी, हेड कांस्टेबल अमरनाथ को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति चंद्रदेव को आजीवन सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक सुंदर सा अपना घर हो और उसी सपने को साकार करने के लिए करतालपुर बाईपास के समीप डालमिया एजेंसी के नए शोरूम का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फीता काट कर किया। बता दें कि यूपीवीएस एल्युमिनियम विंडोज और दरवाजे बनाने वाली प्रमुख कंपनी फेनेस्ता अपना देश भर में विस्तार कर रही है। विस्तार योजना के तहत कंपनी विभिन्न राज्यों में अपने नए रिटेलर स्टोर खोल रही है। अब कंपनी ने आजमगढ़ जिले के करतालपुर तिराहे पर फेनेस्टा के उत्पाद रेंज में डिजाइनर एवं प्रीमियम स्लाइडिंग खिड़कियां, दरवाजे आदि शामिल किए हैं। इस कंपनी द्वारा बनाए गए दरवाजे खिड़कियों की खासियत यह है कि इनमें लकड़ी का प्रयोग नहीं होता, दीमक लगने का कोई डर नहीं, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धूप में इसका रंग फीका नहीं होता। इस मौके पर कंपनी से आए शिखर हसन, ज्वाइंट कमिश्नर अयूब, भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, सौरभ, आसिफ के साथ ही जिले के जयनाथ सिंह, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, प्रत्युष डालमिया, सौरभ, सीताराम, संजय, श्याम सुंदर, राजीव, गोपाल, श्रवण, अनिल रुंगटा के साथ जिले के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद दिनेश लाल यादव ने पीएफआई पर बैन के बाबत कहा कि सरकार देश हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सपा मुखिया द्वारा कहना कि भाजपा से केवल सपा ही लड़ सकती है के जवाब में दिनेश लाल यादव ने कहा कि सपा पहले अपने घर से लड़ ले, फिर भाजपा से लड़ने की बात कहे। और क्या कुछ कहा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, आप भी सुनिए। श्री राम ग्रुप का फेनेस्टा ब्रांड है जो यूपीवीसी के विंडोज़ और डोर्स बनाता है और आज के बाद आने वाले समय में अगले 30-40 साल तक इसी तरह के डोर्स विंडोज़ यूज़ होंगे। इनकी बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन यूनिट है और ये कस्टमाइज विंडोज़ और डोर्स देते हैं जो मार्केट में कोई नहीं देता है। किसी भी कस्टमर को अपने घर में, ऑफिस में, होटल में कहीं भी लगाना है तो एक तो इनके विंडोज़ साउंड प्रूफ होती हैं और दूसरा है कि किसी तरह का फायर प्रूफ है, दीमक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, मेंटेनेंस फ्री है, 10 साल की कंपनी वारंटी देती है और 30 साल तक तो इसका रंग भी नहीं फेड होता। केंद्र सरकार ने पीएफआई पे की हुई है जो एक अराजकता का एक जीता जाता समूह था, कई घटनाओं में शामिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है उसके लिए हम लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है। हर फैसला लेने के लिए कितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी कह रही हैं कि सरकार का फैसला सही नहीं है और सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ ले फिर हम लोग से लड़ लेंगे। वो पहले अपने घर में लड़ लें। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सर, जो विकास के जो शहर के एजेंडे का काम था, सड़कों का काम था और भी काम था, अभी क्या क्या शुरुआत हुई? हम लोगों ने सारे काम दे दिए हैं और प्राथमिकता के आधार पर जो जो काम है उसको पहले शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने सारी जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था उसे शुरुआत कर दिया गया है और एक एक करके सब बनना शुरू हो गया। एयरपोर्ट वाला भी कुछ काम, कुछ डेडलाइन मिली है? एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही चुका है और अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आई है तो उसके लिए काम हो रहा है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होगा। लेकिन अभी बीच में जब महाराज जी आएंगे आजमगढ़ तो एयरपोर्ट का शुरुआत हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा।
दिनेश जी, आजमगढ़ के 3 लोग इथोपिया में फंसे हैं, 50 दिन हो चुके हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, क्या मदद की जाएगी इनकी? मैंने इसके लिए विदेश मंत्रालय में बात किया है और विदेश मंत्रालय में मुझे आश्वासन भी मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको लेके आएंगे वापस। आजमगढ़ जिले के अग्रवाल धर्मशाला में श्री 1008 महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि अग्रसेन जयंती के अवसर पर श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के तत्वाधान में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कार्यक्रम के तीसरे दिन ट्रस्ट की महिला इकाई के तत्वाधान में चाइनीज स्नैक्स, हलवा, फैंसी ड्रेस सहित कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे आकर्षण का केंद्र रहा विभिन्न तरह के बने पकवान, जहां महिलाओं ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसा। उपस्थित लोगों ने पकवानों का जमकर बखान किया। प्रतियोगिता में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महामंत्री छाया अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम कर समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट करता है और आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयंती के उपलक्ष्य में आज तीसरा दिन का प्रोग्राम प्रतियोगिता हो रही है। अग्रवाल धर्मशाला में मॉकटेल है, चाइनीज डिश है, हलवा है, पनीर पकौड़ा है और फैंसी ड्रेस है बच्चों की, उम्र 55 की, दिल 55 की है। इसी तरह कई प्रोग्राम है। आजमगढ़ शहर के बीचों बीच पुरानी सब्जी मंडी पर राइट चॉइस फैमिली मार्ट का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि शहर के बीच स्थित व्यस्त इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर राइट चॉइस और कंप्लीट फैमिली मार्ट में एक ही छत के नीचे घरेलू जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होंगे। प्रोप्राइटर सुदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस मार्ट में अच्छे क्वालिटी के सामान अन्य जगहों की अपेक्षा कम दामों पर उपलब्ध हैं, जहां आपको किचन से सामानों के साथ ही क्रॉकरी, महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी व बच्चों के सभी प्रकार से संबंधित उत्पाद मिल जाएंगे। सभी सामान ब्रांडेड होने के साथ ही ऑफर के तहत कम रेट पर उपलब्ध है। तो वहीं मार्ट में खरीदारी करने आए लोगों ने भी जमकर तारीफ की। कहा कि इस इलाके में मार्ट के खुल जाने से आसपास के लोगों को आसानी से एक ही छत के नीचे सभी सामान मिल जाएगा। मैंने राइट चॉइस के नाम से एक शॉप खोली है और मेरा उद्देश्य है कि शहर की जनता को अच्छी क्वालिटी और रिजनेबल रेट पर सभी सामान एक काउंटर के नीचे उपलब्ध कराऊं। एक्चुअली एकदम अलग है बीचों बीच शहर के, और इसमें महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड सारे आइटम्स हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि आपका ग्रोसरी सेक्शन है, इधर देख सकते हैं बच्चों के पैम्पर्स के, और उधर बेडिंग्स और बेडशीट्स हैं, इधर बैग हैं। उस साइड जाइए तो आपको पूरा बाथरूम किचन वेयर पूरा मिलता है। इवन ज्वेलरीज का भी है, यहाँ कॉस्मेटिक्स हैं यहाँ पे। तो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन हेड। एक छत के नीचे आप सब कुछ पा रहे हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के RS कॉन्वेंट स्कूल मरहूपुर में विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात विज्ञान प्रयोगशाला में यंत्रों का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि यशवंत सिंह ने विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन सरदार भगत सिंह का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ऐसे शुभ अवसर पर आज विद्यालय पर विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जिससे सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पहले ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी और लोगों से मुकाबले के लिए पुरानी पीढ़ी मार्गदर्शन करने का काम करती थी। आज़ादी के बाद देश के अंदर बड़ी चुनौतियां थीं। बगल के पड़ोसी मुल्क हमारे देश पर हमला करते थे और हम हार जाते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के बदौलत देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब न भारत को कोई हरा सकता है और न डरा सकता है। मुझे बेहद खुशी हुई कि आज इस प्रयोगशाला का उद्घाटन करने का अवसर मिला, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे ऊपर स्थान पर हो जाएगा। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विद्यालय के प्रबंधक राणा लाखन सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील तिवारी ने तथा संचालन ओमकार मिश्रा ने किया। देखिए, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला
कि कितनी आवश्यकता है। आप भी विद्यार्थी रहे हैं, हम भी विद्यार्थी रहे हैं। हमें यह सीखने का अवसर मिलता है, हम नई नई खोज करते हैं, उसके लिए विद्यालयों में प्रयोगशाला की अत्यंत आवश्यकता होती है। मुझे बेहद खुशी है कि इस विद्यालय ने प्रयोगशाला की शुरुआत की है। हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थी, बच्चे और बच्चियां इसे सीख करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको पता है युवक और युवतियां इस देश की ताकत बनते हैं और इस देश की पूरी धरोहर इन्हीं के कंधे पर रहती है। आगे बढ़ने का हौसला इनके पास होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे पढ़ करके इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, आज आए हैं यहाँ पे? बच्चों से हमारा अनुरोध है कि जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमें योग्यता और सफलता का मुकाम मिल रहा है। उसमें जो हमारे प्रबंधक ने यहाँ बात रखी है, राष्ट्रीय भावना का प्रवाह कराना जरूरी है और राष्ट्रीय प्रवाह जब हो जाएगा तो हम राष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र बनाएंगे। यही बच्चों से अपील है कि सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अतिरिक्त शिक्षा वो अपने राष्ट्रीय बोध को भी समझ। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली प्रभारी शशि चंद चौधरी अपने हमराइयों के साथ चर्च चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि नरौली की तरफ से एक युवक चोरी की बाइक के साथ आ रहा है। पुलिस सूचना के आधार पर एक युवक को रोककर पूछताछ की। बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पुरानी जेल खंडहर से चोरी की अन्य 2 बाइक भी बरामद की। पकड़ा गया बाइक चोर शैलेश राजभर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नेवादा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त व बाल अपचारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के ईदिलपुर गांव निवासी अभिनय कुमार ने अपने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने की रिपोर्ट मुकामी थाने में दर्ज कराते हुए 2 लोगों को नामजद किया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बैटरी चोरी करने वाले अभियुक्तगढ़ कुंजी मोड़ के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त आनंद कुमार को गिरफ्तार करने के साथ ही बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया। आजमगढ़ जिले के दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के लिए 2 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन शुरू हुआ। शिविर को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पदम नाथ सिंह एडवोकेट की स्मृति में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से आयोजित कराया है। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम सबको अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए और ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया था उसे डॉक्टर नरेश त्रेहान फलीभूत कर रहे हैं कि जो कुछ समाज से इन्हें मिला उसे वे चिकित्सा सेवा के माध्यम से समाज को वापस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि और भी कारपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल आम जनता के लिए ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें। आयोजक अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि हमारा अधिवक्ता समाज अत्यंत मानसिक दबाव में काम करता है। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करता रहे। इन्हीं विचारों के साथ ही इस शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी अधिवक्ता स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इस चिकित्सा शिविर से उन्हें काफ़ी लाभ होगा। इस अवसर पर लगभग 450 अधिवक्ताओं ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव तथा संचालन मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर एडवोकेट ने किया। आजमगढ़ शिक्षा और राजनीति का एक प्रबंध केंद्र रहा है। बहुत प्रमुख हस्तियों ने इस देश में यहाँ का नाम उजागर किया है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी, जो हम लोग इसी जनपद के हैं, अब मऊ हो गया है, उन्होंने यहीं आजमगढ़ में सन 1935 में अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की। फिर स्वाधीनता संग्राम में जेल गए, तदुपरांत वह विधायक हुए और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। उन्हीं की स्मृति में आज मेदांता के डॉक्टरों का, जो गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल है, डॉक्टर नरेश त्रेहन विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं,
उन्हीं के डॉक्टरों द्वारा यहाँ एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया 2 दिन का,